पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया था कि हम जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हमने समझ लिया था, जिससे हम बुआई से पहले मिट्टी को बनाते हैं, उसको जुताई करते हैं, उसे मुलायम करते हैं, उसको टिलिंग या प्लोविंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया था और मुझे विश्वास है कि आपको भी समझ में आ गई होगी। अब हम समझने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, खेती के उपकरण। इम्प्लीमेंट का मतलब उपकरण होता है, मतलब खेती में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से औज़ार उपकरण प्रयोग में आते हैं। उपकरण ही कहिए, क्योंकि टूल्स माने औज़ार होता है, तो इसकी मीनिंग उपकरण ही होती है, खेती के उपकरण। बिफोर सोविंग द सीड, सोविंग माने होता है बुआई करना, बिफोर माने पहले, बीज की बुआई से पहले इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक होता है। इट माने यह, इज माने है, नेसेसरी माने आवश्यक। टू ब्रेक तोड़ना, सॉइल क्लम्प, मिट्टी के ढेलों को, क्लम्प माने ढेला होता है। टू गेट बेटर यील्ड, यील्ड माने होता है पैदावार या उत्पाद, अच्छी पैदावार, बेटर माने अच्छी, गेट माने प्राप्त करना। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए मिट्टी के ढेलों को तोड़ना आवश्यक होता है, नेसेसरी माने आवश्यक। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स, इसे हम वेरियस टूल, विभिन्न प्रकार के जो औजार हैं उसकी सहायता से करते हैं। द मेन टूल्स, मुख्य औजार, टूल्स माने औजार, यूज फॉर दिस पर्पस, जिसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है, आर द प्लाउ, उसमें हल है, हो है, एंड कल्टीवेटर है। तो प्लाऊ मैं आपको समझा दूं कि प्लाऊ जो पुराने ज़माने में हल होता था, जो बैल से चलता था, जिस पे दो बैल होते थे और उस हल को खींचते थे, एक आदमी पीछे से उसको पकड़े होता था, उसको प्लाऊ कहते हैं, हल कहते हैं। हो जो होता है वो भी बैल से ही चलाया जाता है, लेकिन वो हल टाइप का होता है, लोहे का बना होता है, कुछ उसमें सिस्टम ज़्यादा होते हैं, लेकिन यह हल के आकार का ही दिखता है, लोहे का बना होता है। कल्टीवेटर जो होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, हल जिसको हम ट्रैक्टर का हल कहते हैं, उसे वास्तव में कल्टीवेटर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि प्लाऊ जो है ये बैल से चलता है और कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर से चलता है। वो भी बैल से ही चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा आधुनिक हल है जो लोहे से बनाया जाता है। फिगर आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये प्लाऊ का फिगर है, हल का फिगर है, जो पुराने ज़माने में उपयोग में आता था। देखिए, एक आदमी पीछे इसको पकड़े हुए है और ये दो बैल हैं, उसकी सहायता से इसको चलाया जाता है, इससे खेत की जुताई होती थी। पहले ऐसे ही जुताई होती थी खेतों की। तो एक एक करके हम समझेंगे कि प्लाऊ क्या है, उसके बाद हो क्या है, उसके बाद कल्टीवेटर क्या है। प्लाऊ देखिए, दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट माने होता है पुराने, प्राचीन, टाइम माने समय, पुराने समय में इसका यूज़ होता था। फॉर टिलिंग द सॉइल, मिट्टी की जुताई करने में। टिलिंग माने जुताई होता है, मैंने पीछे बताया, टिलिंग और प्लोविंग जुताई को कहते हैं। एडिंग द फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र को मिलाने में। टू द क्रॉप, फसलों में। रिमूविंग द वीड्स, खरपतवार को नष्ट करने में। एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को पलटने में। तो इस सारी चीज़ों में पुराने ज़माने में प्लाऊ का, हल का उपयोग होता था। दिस इज़ मेड ऑफ द वुड, ये लकड़ी का बना होता है। एंड ड्रॉ बाय द पेयर ऑफ बुल्स, और इसको बैलों के जोड़ों के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है। पेयर माने जोड़ा, बुल्स माने बैल। आर अदर एनिमल, या तो दूसरे भी जानवर होते हैं, जैसे जहाँ पर बैल नहीं उपलब्ध होते हैं वहाँ पर घोड़े से या ऊँट से भी हल चलाया जाता है। रेगिस्तान में जो है खेती जो है वो हल चलाने के लिए ऊँट का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं घोड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। अदर एनिमल जैसे हॉर्स और कैमल्स, घोड़ा या ऊँट। दिस कंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग
ट्रायंगुलर आयरन स्टिप, इसमें एक त्रिकोणी, ट्रायंगुलर माने त्रिकोणी, आयरन माने लोहे की, स्टिप माने पत्ती कह सकते हैं, कॉल्ड प्लाउसेयर, उसे क्या कहते हैं, प्लाउसेयर कहते हैं। एक नीचे जो है वो लोहे की पत्ती होती है, वही जो लोहा होता है वो ज़मीन में धंसता है, वो त्रिकोणी होती है, त्रिभुज की आकार की होती है, उसे क्या कहते हैं, प्लाउसेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज द लॉन्ग लॉग ऑफ द वुड विच इज कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट। इस प्लाऊ का, इस हल का जो मुख्य भाग होता है वह एक लॉन्ग लॉग होता, लंबा लट्ठा होता है ऑफ वुड, लकड़ी का, विच इज कॉल्ड प्लाऊ शाफ्ट, जिसको प्लाऊ शाफ्ट कहते हैं। तो देखिए मैं आपको फिगर में समझा दे रहा हूँ। ये जो है, ये जो लट्ठा है जिससे बैल जुड़े होते हैं उसको प्लाऊ शाफ्ट कहते हैं। ये तो लिखा भी देखिए यहाँ पर है। और ये जो त्रिकोणा लोहा वाला है जो ज़मीन में धंसता है उसे क्या कहते हैं, प्लाउशेयर कहते हैं। ये प्लाऊ शाफ्ट है और ये हिस्सा जो ज़मीन में धंसता है उसे क्या कहते हैं, प्लाउशेयर। ये त्रिकोणी लोहे का बना होता है। प्लाऊ शाफ्ट तक हो गया। देयर इज ए हैंडल, एक हैंडल होता है एट वन एंड ऑफ द प्लाउ शाफ्ट, प्लाउ शाफ्ट के एक सिरे पर एक हैंडल होता है। देखिए हैंडल है जिसको किसान अपने हाथ से पकड़ता है। द अदर इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और प्लाउ शाफ्ट का जो दूसरा हिस्सा होता है यहाँ बैल की गर्दन पे रखा होता है। ये जो बुल की नेक पे रखा होता है, बैलों की गर्दन पे होता है और यहाँ से इसको बैल खींचते हैं। नेक्स्ट, वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड ए मैन कैन इजली ऑपरेट द प्लाउ, एक जोड़ी बैल और एक आदमी आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं इस हल को। फिगर में दिखाया गया, मैंने समझा दिया, ठीक है। द इंडिजिनस का मतलब होता है देशी, इंडिजिनस का मतलब देशी। वुडन प्लाऊ इज इंक्रीजिंगली का मतलब होता है लगातार, इंक्रीज माने बढ़ना, इंक्रीजिंगली माने लगातार। बीइंग रिप्लेस किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं बाय द आयरन प्लाऊ नाउडे का मतलब आज के दिन, आज मतलब अब जो है पुराने देसी हलों को लोहे के हलों से क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, मतलब उसकी जगह पर अब लोहे के हल प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो इसके बाद अब मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा।